आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि एक धातु के ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस बेलन बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक धातु का ठोस है, ठीक है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या कितनी है r1, तो r1 का मान हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और कहा गया है कि इसको पिघलाकर एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस बेलन बनाया जाता है। तो ये हो गया गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या r1, ठीक है, और इसे पिघलाकर चूंकि एक ठोस बेलन बनाया गया तो मान लेते हैं कि बेलन का जो त्रिज्या है वो कितना है। बेलन की त्रिज्या को ये r मान लेते हैं, इसको r1 नहीं r, और इसको क्या मान लेते हैं, बड़ा R, ठीक है। ये कितना हो गया, ये भी 9 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। कहा गया है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि बेलन की ऊंचाई h के बराबर है, ठीक है। तो चूंकि जो ठोस गोला था उसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, तो यहाँ पे जानते हैं कि जो गोले का ठोस जो गोला होगा उसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोले को ही पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r का घात 3, जहाँ पे r क्या है, गोले की त्रिज्या है। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है बराबर पाई इंटू r² गुने h, ये होता है बेलन का आयतन और ये होता है गोले का आयतन। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि दोनों बराबर होगा क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और r का मान कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 का घात 3 बराबर में पाई, और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान बड़ा R, यहाँ पे ये r कैपिटल बड़ा वाला हो जाएगा क्योंकि इसका हमने बड़ा माना था, पाई r² इंटू h। तो r का भी मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू h, और यहाँ से हमें बेलन की ऊंचाई h का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 4/3 गुने 9 गुने 9 गुने 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने 9 गुने h। तो ये 9 से 9 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे h का मान कितना आ गया, h बराबर 4/3 गुने 9, तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो h का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। h का मान आ गया, मतलब कि हमें बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई, और यही क्या हुआ था, प्रश्न में हमें पूछा गया था बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।